वो हिमाचल के यहाँ जाके पार्वती बनी। और एक दिन नारद बाबा गए थे हिमाचल के यहाँ। हिमाचल ने नारद बाबा से पूछा, बाबा कन्या के भाग्य के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। नारद जी ने कहा, वैसे तो साक्षात लक्ष्मी है कन्या, सर्वगुण संपन्ना है, बस एक ही गड़बड़ है। बोले क्या? योगी नग्नो गुणो कामी मात्र तात विवर्जितः। बोले इसका जो पति होगा ना, योगी होगा, नग्न, अगुणो, मतलब उसमें कोई गुण नहीं होंगे, अकामी, उसके कोई कामना नहीं होगी, और उसके माता पिता भी नहीं होंगे। जो सारी सृष्टि का बाप है उसके कहाँ माँ और पिता होंगे? भैया जब मैना ने ये बात सुनी तो हिमाचल से कहा, बोले स्वामी हमारी कन्या लायक वर मिलेगा तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी ने एक बात बताई, बोले ये सारे गुण शंकर भगवान में है, और अगर आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो इसको शंकर भगवान ही मिलेंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, सकै त्रिपुरारी। इच्छित फल वेनो सेवा अपराधे, लहियन कोटे जोग जप साधे। बोले यदि आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो इसको पति के रूप में शंकर भगवान ही मिलेंगे। पार्वती ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैंने एक स्वप्न देखा है और उसमें एक ब्राह्मण देवता मुझसे कह रहे हैं कि तुम तपस्या करने जाओ। हिमाचल ने भी मैना से कहा, बोले पुत्री को तपस्या के लिए भेजो तभी शंकर भगवान मिलेंगे। पार्वती जी तपस्या करने गई और देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, बोले आप पार्वती के साथ विवाह कर लो। शंकर भगवान ने हाँ कर दी और फिर समाधि में बैठ गए। और पता है उनकी समाधि तो बहुत छोटी लगती है। बीते सम्मत सहस सतासी, भैया जब समाधि खुली तो राम जी गए शंकर भगवान के पास और कहा कि कुछ मांगने आए हैं। शंकर भगवान ने कहा मांगो। तब राम जी ने कहा, जाय विवाह से लजहि, यह मोए मांगे देव। पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है और आप जाके उसके साथ विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन जिसने मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के पास नहीं किया उसको मैं बिना परीक्षा के कैसे पास कर दूंगा? मैं उसके साथ बिना परीक्षा के विवाह कैसे कर लूंगा? भैया शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषि पार्वती मैया के पास गए। पूछा कि आप किसके लिए तपस्या कर रही हो?
पार्वती जी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषि बोले तुम्हारे गुरु कौन हैं? बोले नारद जी। उन्होंने कहा नारद जी ने कभी किसी का घर बसाया है? हाँ, उजाड़ते तो देखा है। बेचारे दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बना दिया, वो चले गए सबको छोड़ छाड़ के। अरे तुम क्यों नारद जी की बातों में आ रही हो, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तब पार्वती जी ने कहा कि सप्तऋषियों, मैं नारद जी की बात को मानूंगी और उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़े। जब पार्वती ने कहा तो सप्तऋषि कहने लगे कि है तो हिमाचल की पुत्री जड़ की, और जड़ की पुत्री है तो इसकी समझ में कैसे आ जाएगा। तब पार्वती ने बहुत सुंदर बात कही, सत्य कहेहु गिरिभव तनुए हा, हट न छूटे छूटे वरुदे। सप्तऋषियों, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं जड़ की पुत्री हूं ना, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन जो संकल्प किया है उसको पूरा करके ही मानूंगी, चाहे वो इस जन्म में हो जाए, चाहे अगले के एक जन्म में, 2 जन्म में, या फिर हजारों जन्म लग जाएं, लेकिन जब तक शंकर भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक मानने वाली नहीं हूं। कह दिया सप्तऋषियों से, जन्म कोटे लगे रगर हमारी, जन्म कोटे लगे रगर हमारी, वरऊ संबोनत रहो कुवारी, रहूं संबनत रहूं कुमारी, तजौ नारद करे उपदेशु, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु, आप कहाए सत वार महेशु। सप्तऋषियों ने कहा तुम्हें पता है शंकर भगवान तो अवगुण की खान है, अरे हम तुम्हारा विवाह भगवान श्री हरि के साथ करवा देंगे। तो पार्वती ने कह दिया, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अब चाहे उनमें 1000 अवगुण हो तो भी मैंने उनको मन से अपना पति मान लिया है। भैया सप्तऋषि प्रणाम करके चले गए और शंकर भगवान को जाके बता दिया। इधर शंकर भगवान की फिर समाधि लग गई, क्योंकि वो तो भगवान के नाम में ही लीन रहते हैं। उनका एकमात्र काम है बस भगवान का भजन करना। जब समाधि लग गई तो इंद्र को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रप्रस्थ हाथ से चला जाए। उसने कामदेव को भेजा और कामदेव आए बसंत के साथ और शंकर भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही शंकर भगवान ने देखा कि मैं तो साधना कर रहा था और ये कौन आ गया जो मेरी साधना में विक्षेप कर रहा है। किमु विघ्ना समुत्पन्नः कुर्वत्तस्तपः उत्तमम् केन मे विकृतं चित्तं कृतमत्र कुकर्मिणा। अरे ये कौन है जो मेरी साधना में विघ्न फैला रहा है। मैं तो अच्छा भला साधना कर रहा था। जब आंखें खोल के देखा तो एक आम के वृक्ष पर कामदेव दिखाई दिया और तीसरा नेत्र खुला, उससे वो जलकर भस्म हो गया।
और भैया जैसे ही भगवान की दृष्टि से जो तेज निकला उससे कामदेव जल के नष्ट हुआ, फिर वो अग्नि बाहर फैलने लग गई। तो देवताओं ने आके उस अग्नि को एक घोड़े के रूप में और समुद्र में छोड़ दिया। फिर सबने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। भैया शंकर भगवान तैयार हो गए और विवाह के लिए भगवान के गण उनको सजा रहे हैं। शंकर भगवान को जब संसार में किसी का विवाह होता है तो बढ़िया वस्त्र पहने जाते हैं और बढ़िया श्रृंगार किया जाता है, लेकिन जब शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं ना तो मरघट से तो भस्म मंगा ली, सर्प बिच्छुओं का श्रृंगार कर लिया और हाथ में त्रिशूल ले लिया। किसी ने कहा कि आज तो विवाह है, कम से कम अच्छे से श्रृंगार कर लो। तो शंकर भगवान ने कहा कि मेरा तो यही श्रृंगार है। और एक बात पता है, जो भस्म रमाई है ना वो भस्म है मरघट की, और जब व्यक्ति मरघट में जाता है तो उसके सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। आपने किसी मुर्दे को अहंकार करते देखा है, क्रोध करते, किसी कामना से, वो सारे गुणों से निर्लेप हो जाता है। और जब वो जाता है ना तो एक कीर्तन किया जाता है, राम नाम। शायद ये लोग जानते नहीं है, राम नाम सत्य है। और शंकर भगवान भी यही कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। भगवान को पता है कि बस ये नाम ही सत्य है और बाकी तो सब असत्य है। असारः खल संसार दुख रूपी विमोह का। इसलिए मरघट की भस्म धारण करते हैं कि यहाँ पर जब जीव जाता है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं रहती, कोई दुर्गुण नहीं रहता। और हाथ में त्रिशूल धारण किया है कि जो तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, जिसने रजोगुण तमोगुण सतोगुण को जीत लिया है, वो ही विवाह करने जाए। अगर इन तीनों गुणों में बरत रहा है तो फिर विवाह सफल होने वाला नहीं है। भैया भगवान का श्रृंगार किया और सिर पे मुकुट की जगह सर्प बिठा दिया। दूल्हे के मुकुट लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? मुकुट ही तो कहते हैं। हाँ, ये कुछ और नाम बता रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उसको बांधते हैं, उसकी जगह शंकर भगवान के सिर पे सर्प बैठा है। और ये जो सिर पे सर्प है ना, ये है काम। लेकिन काम को तो भगवान ने पहले ही नष्ट कर दिया। कानों में जो बिच्छू कांतर लटके हैं वो भी दुर्गुण हैं, और जो हाथ में सर्पों के कंगन बने हुए हैं वो भी दुर्गुण हैं। लेकिन जो राम कथा का श्रवण करता है, राम कथा में डुबकी लगाता रहता है, उसका ये काम क्रोध लोभ कुछ बिगाड़ नहीं पाते। काम को भगवान ने नष्ट कर दिया। हाथों में जो सर्प है वो है लोभ, लेकिन शंकर भगवान के पास तो लोभ फटकता भी नहीं है। लंका बनाई थी अपने रहने के लिए, और पंडित जी आए गृह प्रवेश कराने तो पंडित जी ने ही लंका मांग ली। कौन थे पंडित जी? रावण। शंकर भगवान ने सोचा कि और पंडित जी को क्या बुलाएं, अपना शिष्य ही बढ़िया विद्वान है। तो आए गृह प्रवेश कराने। भगवान ने कहा कि बताओ क्या दक्षिणा दें? तो रावण ने कहा कि ये लंका ही दे दो, आपको क्या काम लंका से।
इतने बड़े दानी हैं। और जो कानों में बीचू कातर है ना, वो है संशय। लेकिन संशय वही होता है जहाँ भगवान की कथा नहीं होती। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ संशय टिक नहीं पाता। होता तो है लेकिन उसका काम नहीं चलता। भैया भगवान नंदी पर बैठे हैं। नंदी है धर्म। यदि कोई विवाह करने जाए और धर्म के साथ जाएगा, धर्म पर बैठ के जाएगा, तभी उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नंदी पर जब भगवान बैठे तो नंदी की जिधर पूंछ है ना, उधर भगवान का मुंह है, और जिधर मुंह है उधर भगवान की पीठ है। किसी ने कहा कि सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले कि पीछे भगवान श्री हरि खड़े हैं, मैं उनकी तरफ पीठ कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। बोले भैया सारी दुनिया दूल्हे के दर्शन करती है, दूल्हे को भगवान श्री हरि का रूप मानते हैं, और जब कोई दर्शन करने आएगा तो कैसे करेगा। शंकर भगवान बोले कि पीछे आके कर ले, नहीं तो नंदी को घुमा ले, मेरा मुंह सीधा हो जाएगा, फिर दर्शन कर ले। भैया बड़ी अद्भुत बारात है। भगवान श्री हरि ने कहा कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। शंकर भगवान सोचने लगे कि बात तो सही है। आवाज लगाई तो भूत प्रेत शुक्र शनिचर सब चले आए और भगवान की बारात में नाच रहे हैं। जब बारात हिमाचल नगरी में पहुंची तो वहां अगवानी करने आते हैं ना बारात की, तो हिमाचल के मंत्री संतरी अगवानी करने आए और खड़े थे कि बारात आ जाएगी तो उसका स्वागत करेंगे। जैसे ही भूतों को देखा तो उनको भागने की पड़ी, और जब भागे ना तो आके घोड़े बांध दिए थे खूंटों से, लेकिन जब भागे तो घोड़ों को खोलना भूल गए। डर के मारे उन पे सवार हो गए और घोड़े भी डर के मारे भागे खूंटे उखाड़ उखाड़ के। अब तो भैया हालत खराब। जैसे घोड़े भाग रहे हैं ना तो उनके पैरों से खूंटों में टक्कर लग रही है, खूंटे जाके सवार में पड़ रहे हैं। जो घोड़े के ऊपर बैठा है पिट कुट के घर गए। किसी ने पूछा कि ये क्या हुआ है, बारात की अगवानी करने गए थे और पिट के आ रहे हो। बोले भैया हो गई बारात की अगवानी। बोले तुम्हें मारा किसने है। बोले बस पिटाई हुई है, ये नहीं पता कि किसने पीटा है, क्योंकि डर के मारे होश ही नहीं रहा, भागे। और जैसे ही बारात नगर में आई तो बालकों को बारात देखने का बड़ा शौक होता है। बालक दौड़ दौड़ के आए बारात देखने, और जैसे ही भूत प्रेत देखे हू हा करते हुए तो बच्चे भागे। और मैया ने पूछा बेटा दूल्हा कैसा है। बोले मैया दूल्हा को तो वो ही देखेगा जो जिंदा रहेगा, तू तो जल्दी से दरवाजा बंद कर ले। भैया बालक घबरा घबरा के घरों में भाग रहे हैं, और मैया कह रही है कि बताओ तो सही हुआ क्या है, कैसी बारात है, दूल्हा कैसा है। बालक कह रहे पहले दरवाजा बंद करो तब बताएंगे। दरवाजा बंद कर लिया, बेटा बताओ अब कैसी बारात है। बालक बोले मैया आज इस हिमाचल नगरी में कोई बचने वाला, ऐसे ऐसे भूत आए हैं वो पूरे नगरवासियों को खा जाएंगे, फिर बारात को देखेगा कौन, कौन बताएगा कि दूल्हा कैसा है। पूरे हिमाचल नगरी में सन्नाटा, और पता है सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपने अपने बालकों को अंदर बिठा के दरवाजे बंद कर लिए। जब हिमाचल के दरवाजे पे बारात पहुंची और सासू माँ आई आरती का थाल सजा के मैना, और जैसे ही दूल्हा की शक्ल देखी
तो कहीं आरती का थाल और कहीं मैना। अब तो सब घबरा रहे हैं और पता है सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन जो विशेषतः उस विवाह में ही आई हैं वो कहाँ जाएं? उनको तो विवाह में ही रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी आफत आई जो नाऊ होते हैं उनको बेचारों को सारे काम आगे आगे करने होते हैं। तो जो नाऊ की पत्नी थी ना, वो छत पे चढ़ गई और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरे नौआ को बचा लेना। किसी ने कहा कि नौआ को क्या हुआ है? बोले आज तो भूत प्रेत आए हैं, सब खा जाएंगे। बोले तो नीचे से ही प्रार्थना कर लेती या ऊपर क्यों आई? उसने कहा कि भूत प्रेतों की आवाज में जाने भगवान सुनेगा या, इसलिए छत पे से आवाज लगा रही हूँ कि मेरे पति देव को बचा लेना। और सभी लोग बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, सखी देखी देखी मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी देखी देखी मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी शंकर भगवान की बारात में आई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा आप तो हिमाचल नगली वाले हैं। सखी देखी देखी मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। जे बाबा नाच रहे हैं ना पीछे, ऐसे ही होंगे भूत प्रेत। मुझे तो बाबा भूत से ही लग रहे हैं। सखी देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। अस्सी साल को बरना बूढ़ा, 80 साल को जे बरना बूढ़ो, ए भेना जिया कोने ढूंढा। ए बहना जे कोने ढूंढो। गले में विसियर रहे लपटाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात।
नगरी में, हाँ नगरी में भोले बाबा की, शंभू बाबा की चढ़ी है बारात। हिमाचल नगरी में भोले बाबा की चढ़ी है बारात, हिमाचल नगरी में। मगन हृदय चहूँ और बाराती, मगन हृदय चहूँ और बाराती, शोभा इनकी कहीं न जाती। कोई देखत, कोई देखत, कोई देखत नहीं आगात। हिमाचल नगरी में भोले बाबा की चढ़ी है बारात, हिमाचल नगरी में। दूल्हा भेष भोले बाबा सोहे, दूल्हा भेष मिले बाबा सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। भोले बाबा की चढ़ी है बारात, हिमाचल नगरी में शंभू बाबा की चढ़ी है बारात, हिमाचल नगरी में। बरना बने भोलेनाथ आज मेरे बरना बने दूल्हा। सुनो, ऐसे ही बारात चढ़ रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कोई बाराती आए हैं। सब खड़े होके भोले बाबा की बारात में नाचेंगे। खड़े हो जाओ सब, ऐसे बैठे कि जैसे मेहमान आए हैं। सभी नाचो भोले बाबा की बारात में, और जो नाचेंगे उनको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। खड़े हो जाओ सभी, हरि शंकर भगवान की, बजरंगबली की, हरि दूल्हा बने भोलेनाथ आज मेरे बरना बने, बरना बने भोलेनाथ। बरना बने हाँ दूल्हा बने, बरना बने भोलेनाथ आज मेरे बरना बने, दूल्हा बने भोलेनाथ। राम रंग बरस रयो, राम रंग बरस रयो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी। राम रंग बरस रयो, राम रंग बरस रयो। भैया, सच में मुझे तो अपने पावटे में लग रहा है कि 2-4 भूत घुस आए हैं। मैयाओं पे ऐसे जादू कर दिया, वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। ये लूमड़ा छोड़ दो, ताली बजाओ, हरि महाकालेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। राम रंग बरस रयो, राम रंग बरस रयो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी। रंग बरस रयो,
रंग बरस रहा